हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक्सेल एकेडमी के एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंक्शन के बारे में। तो इंडेक्स फंक्शन करता क्या है कि हमें अ, किसी भी सेल को, मतलब जो उसके रोज एंड कॉलम है, जब हम उसका एड्रेस बताते हैं तो वहाँ जो वैल्यू मौजूद है वो हमें वो रिट्रीव करके देता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे हो आपके स्क्रीन में लेफ्ट साइड पे आपको कुछ एम्प्लॉयज के नाम दिख रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास तीन और कॉलम हैं जिसमें कुछ स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट हैं, जैसे बैट, बैडमिंटन और टेबल टेनिस। और फिर उसके नीचे उन सबके इस पूरे साल का सेल्स का डेटा है। उसके बराबर में ही हमने एक और फील्ड बनाया है जहाँ पे हम अमित के बैट का सेल्स, अमर के टेबल टेनिस का सेल्स और जो हमारा टोटल बैडमिंटन सेल्स है उसको रिट्रीव करेंगे इंडेक्स फंक्शन के थ्रू। और ऊपर भी हमारे पास एक एम्प्लॉयर एड्रेस है, तो हम एड्रेस बार में इंडेक्स नंबर डालेंगे, मतलब हम रो नंबर डालेंगे। और उसके बाद वो हमें उस रो पे मौजूद जो भी एम्प्लॉय का नाम है वो हमें रिट्रीव करके देगा। तो ये हम सब देखने वाले हैं इंडेक्स फंक्शन के मदद से। सो और जो भी हम डेटा रेफर करेंगे वो हमारे इस टेबल का डेटा होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अब हम चलते हैं, हमें यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं और फॉर्मूला को कॉल करने के लिए हम लिखते हैं इज इक्वल टू, उसके बाद हम लिखते हैं इंडेक्स। और हमसे अब पूछा जा रहा है हमारा एरे। तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉयज का नाम चाहिए, तो हमारा ये पूरा एरे है जिसको हमने कर लिया है सेलेक्ट। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब हमसे रो नंबर पूछा जा रहा है, तो हम रो नंबर को इसमें डायनेमिक रखते हैं ताकि हम जब भी चेंज करें वो हमें चेंज दिखे। तो रो नंबर के लिए हम अपने G8 सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारा एड्रेस वाला कॉलम है, उसमें ही हम अपने रो के नंबर को डालेंगे और हम देखेंगे कि हमारे चेंज होते रो के नंबर से एम्प्लॉय का नाम भी कैसे चेंज होता है। तो हम एंटर प्रेस करते हैं और अभी ये स्पिल का एरर आया है, वो इसलिए आया है क्योंकि ये जो हमारा एड्रेस वाला जो हेडर है जिसको हमने सेलेक्ट किया था G8, वो एम्प्टी है। तो जैसे ही मैं अगर इस पर 2 डालता हूँ और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, आपको यहाँ पे नाम दिखता है राघव। अब वापस चलते हैं, हमने जो एरे चूज किया था वो था ये। तो इस एरे में सेकेंड रो पे नाम मौजूद है राघव का। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 डाला और हमारा ये फॉर्मूला है जो आपको ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे हमने G8 सेलेक्ट किया हुआ है अपनी रो के लिए। तो अभी राघव आ रहा है, मैं इसको 5 करूं तो यहाँ हमारे पास महेश आता है। चलिए वापस से चलते हैं, काउंट करके देखते हैं। तो हमारा ये पहला रो है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो हमें महेश का नाम आता है। तो ये जो हमारे पास टोटल रोज हैं ये 10 है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 डालता हूँ तो हमें यहाँ पे लास्ट एंट्री आती है अमृता की। अगर मैं यहाँ पे 11 डाल देता हूँ तो हमें एरर आता है रेफरेंस का, क्योंकि जिस एरे को हम रेफर कर रहे हैं ये उसके रेंज के बियॉन्ड चला जाता है, इसलिए हमें रेफरेंस एरर आता है। हम वापस से 3 करते हैं तो अमर का नाम आ जाता है। तो आप देख रहे हो कि कैसे हम अपने एड्रेस के उस रो नंबर को चेंज कर रहे हैं और इंडेक्स फंक्शन के थ्रू हमें एक्सेल उस सेल पे मौजूद उस नाम को, उस वैल्यू को रिट्रीव करके देता है। ठीक है, ये तो हुआ एक सिंपल सा एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं नीचे की ओर और अब हमें चाहिए अमित के बैट का सेल्स। तो अमित हमारा रो नंबर 2 पर है और जो बैट है वो हमारे रेंज में सेकेंड कॉलम में है। तो हमारा सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर से इंडेक्स फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम अपने इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मतलब पूरे रेंज वाले पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने अपने इस टेबल को एक नाम दिया हुआ है सेल्स डेटा। अगर आपको पता नहीं है कि टेबल और रेंज में क्या डिफरेंस है तो हमने एक वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो के थ्रू समझ सकते हो। तो टेबल को हमने नाम दिया है तो ये हमें थोड़ा रेफर करने में ईजी हो जाता है। तो हम चूज कर लेते हैं सेल्स डेटा और अब हमसे पूछा जा रहा है रो नंबर, तो रो नंबर हमारा हो गया सेकेंड और कॉलम नंबर भी हमारा सेकेंड है और हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 53732, जो कि इनकरेक्ट है क्योंकि जो हमारा
सॉरी, ये हमारा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है। मैं इसे चेंज करता हूँ। हाँ, तो हमने जो पहले किया था, हमने सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कर दिया था, उसमें हमें राघव का वो बैट का सेल्स दिखा रहा था, बट जो अमित है वो हमारे फर्स्ट रो में ही मौजूद है, ठीक है। और जो बैट है वो सेकेंड कॉलम में है, इसलिए आप ऊपर देखो तो ये फर्स्ट हमारा रो है और सेकेंड हमारा कॉलम है। तो हमारे पास अमित के बैट का सेल्स आ गया जो कि है 38617। अब हम यहाँ पे अमर के बैट का सेल्स देखते हैं। चलो हम इसे चेंज करते हैं और हम चाहते हैं यहाँ पे हमें अमर के बैट के सेल्स का वैल्यू मिले। तो वो हमारा कौन से रो पे है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पे सिर्फ हमें इस 1 को चेंज करके लिखना है 3 और एंटर। अब हमें वैल्यू मिली है 2457 जो कि अमर के बैट का सेल्स का वैल्यू है, राइट। तो इस तरीके से हमने अभी एक और सेल से वैल्यू पिक किया है यूजिंग इंडेक्स फंक्शन। नीचे सिमिलरली आप फॉर एग्जांपल अमर के टेबल टेनिस के सेल्स के वैल्यू को भी उठा सकते हो। हम फिर से लगाते हैं फॉर्मूला इंडेक्स, ठीक है। और हमारा एरे जो है वो हमारे टेबल पे है सेल्स डेटा पे, और अमर हमारा थर्ड रो पे है, और जो टेबल टेनिस है वो हमारा सेल्स डेटा हो गया। अमर हमारा थर्ड रो है और जो सेल्स डेटा है वो हमारा फोर्थ कॉलम है। तो हमारे पास वैल्यू आई है 95418। अब चल के चेक करते हैं। हमें अमर के टेबल टेनिस की वैल्यू चाहिए थी जो कि है 95418, तो ये भी हमारा करेक्ट है। अब जो हम लास्ट इसमें देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं टोटल बैडमिंटन सेल्स। अभी हमारे पास कहीं भी सम नहीं है, बट फिर भी हम सम को इंडेक्स के साथ यूज करके हम टोटल वैल्यू जो बैडमिंटन के सेल्स की है उन सारे एम्प्लॉयज की, उसको हम रिट्रीव करते हैं। सो हम पहले लगाएंगे सम का फॉर्मूला, फिर हम लिखेंगे इंडेक्स, और हमारी एरे सेल्स डेटा में मौजूद है। उसके बाद बैडमिंटन का हमें सेल्स चाहिए, तो हमारा रो हो जाएगा यहाँ पे 0, और जो हमारा कॉलम है वो हो जाएगा थर्ड। 2 बार करेंगे ब्रैकेट बंद और एंटर। तो हमारे पास एक वैल्यू आई है यहाँ पे 445786, जो कि हमने अपने बैडमिंटन के टोटल सेल्स को रिट्रीव करने के लिए लिखा है। अब हमें ये पता लगाना है कि क्या ये वैल्यू सही है। जस्ट फॉर कंफर्मेशन तो हम सम फॉर्मूला का यूज करते हैं और हम देखते हैं। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है और जो ये वैल्यू है वो बिल्कुल सेम आई है, तो जो कि हमें इंडेक्स फंक्शन के थ्रू रिट्रीव करने में हेल्प मिली है। तो हम इस पे एक और वीडियो लेकर आएंगे गाइज आपके लिए, जो कि हम इंडेक्स और मैच को यूज करेंगे, और फिर आप समझ पाओगे कि इसको हम और ज्यादा एडवांस तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। तो इंडेक्स फंक्शन में फिलहाल यहीं तक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।